Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. India won the ICC Champions Trophy Cricket Tournament 2025, defeating New Zealand by 4 wickets in the final at Dubai. New Zealand captain Mitchell Santner winning the toss and opted to bat first. And batting first, they scored 251 for the loss of 7 wickets in their stipulated 50 overs. And in reply, India achieved the target for the loss of 6 wickets in 49 overs with 6 balls still to be remaining and winning the match by 4 wickets. Indian captain Rohit Sharma, KL Rahul and the spinners led India to third Champions Trophy title. India had just too much quality and depth to end their second straight ICC tournament unbeaten. New Zealand defended with all their might against heavy favourites India, but in the end, India had just too much quality and depth for them and ended their second straight ICC tournament unbeaten. They now hold 2 of the 4 ICC trophies, having lost in the final of the other 2. In the last 3 ICC tournament alone, India have won 22 of their 23 completed matches. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला न्यूजीलैंड का हमने देखा कि आगाज़ अच्छा मिलता है, लेकिन उसके बाद से एक के बाद एक विकेट गिरती है और फिर उसके बाद से वो रिकवर नहीं कर पाते। जी हाँ, टॉस जीत के इनिंग का आगाज़ किया न्यूजीलैंड ने, लेकिन आगाज़ ज़बरदस्त। 8वें ओवर की 5वीं बॉल पे पहली विकेट गिरती है। विल यंग उनके आउट होने वाले पहले बैट्समैन 15 रन बनाने के बाद आउट होते हैं 23 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से, और इनको लेग बिफोर आउट कर दिया। वरुण चक्रवर्ती, हमें नजर आया कि इस टूर्नामेंट में बैट्समैन को अगर ऑफ द हैंड नहीं पिक करेंगे, ऑफ द पिच करेंगे तो बड़े लेट हो जाएंगे। बीच में से क्रॉस खेलने गए, राइट इन फ्रंट, मैं कहूँगा कि पैड पे बॉल लगती है, बैट की लाइन को मिस करते हैं और इस तरह विल यंग जो है वो लेग बिफोर होकर आउट होकर वापस पवेलियन। मजीद 12 रन का इजाफा होता है। रचिन रविंद्रा, जिन्होंने सेमीफाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सेंचुरी स्कोर की थी, वो आउट हो जाते हैं। जयपर ऑफ डिलीवरी, कुलदीप यादव को लेकर आते हैं रोहित शर्मा, और हमने देखा कि लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स चाइनामैन बॉल करते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को चाइनामैन की जगह रॉन्ग वन कर दिया। बाहर जाने के बजाय गेंद अंदर की जानिब आती है, पैड पे लगती है और फिर सीधे स्टंप्स पे जाके लगती है। तो यहाँ पे 69 के स्कोर पे 11वें ओवर की पहली बॉल पे रचिन रविंद्रा आउट हो जाते हैं। 37 रन बनाने के बाद 29 गेंदों पे 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 128 इनका स्ट्राइक रेट। लेकिन इससे बड़ा धचका लगता है उनको केन विलियमसन, सॉफ्ट डिसमिसल आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल मैं कहूँ नथिंग शॉट, बआसानी पुश करना चाह रहे थे सिंगल के लिए, लेकिन वो ग्राउंड नहीं कर सके, हवा में खेल गए बैक टू द बॉलर, और कुलदीप यादव मिस्ट्री उनके हाथ से, पाम से, अगर आपने नहीं पिक किया जैसा अभी आपको पहले बताया वही हुआ, और बैट का किनारा लेते हुए सीधे वापस बॉलर के हाथ में आसान कैच कुलदीप यादव ने पकड़ा। इस तरह केन विलियमसन 14 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 79 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 रन बना के आउट हो जाते हैं। न्यूजीलैंड वर इन डीप ट्रबल कि उनके वो बैट्समैन रचिन रविंद्रा, विल यंग और केन विलियमसन जो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, सेंचुरीज भी बना रहे थे। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पे तीनों बैट्समैन आउट होकर वापस पवेलियन। 75 न्यूजीलैंड का स्कोर। इसके बाद चौथे विकेट पे 33 रन का इजाफा होता है 66 गेंदों पे, और बहुत ज़्यादा गेंदें, मतलब 50 के स्ट्राइक रेट के साथ न्यूजीलैंड रीबिल्डिंग में, लेकिन बॉक डाउन हो गया। इंडिया के स्पिनर्स आगे और हावी होते हुए नजर आए। डैरेल मिचेल इस पार्टनरशिप में 36 गेंदों पे 19 और टॉम लेथम ने 30 गेंदों पर 14 रन बनाए। लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 108 पे पहुंचा, यहाँ टॉम लेथम आउट हो जाते हैं 24वें ओवर में। इनको लेग बिफोर आउट कर दिया रविंद्रा जडेजा ने। 30 गेंदों पे 14 रन बनाए, 42 इनका स्ट्राइक रेट। बिल्कुल नथिंग टाइप ऑफ एन इनिंग, हमें नजर आया कि कोई इंटेंट नहीं था और स्पिनर्स को खेलने में दुश्वारी साफ जाहिर हो रही थी। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक पार्टनरशिप होती है। ग्लेन फिलिप्स बैटिंग करने आते हैं और थोड़ा सा काउंटर अटैक करते हैं। 87 गेंदों पे विद बेटर रन रेट 57 रन का इजाफा होता है इस पार्टनरशिप में, और ये न्यूजीलैंड की जानिब से 5वीं विकेट की पार्टनरशिप जिसमें 57 रन बनते हैं। यहाँ डैरेल मिचेल 35 गेंदों पे 22, लेकिन ग्लेन फिलिप्स आते हैं और इन्होंने 52 गेंदों पे 34 रन बनाए, और लग रहा था कि ये टीम को इस मुश्किल से निकाल पाएंगे। शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक मरतबा फिर वरुण चक्रवर्ती आते हैं और फिर इनको बोल्ड कर देते हैं, और इनका वही बॉल जो ड्रिफ्ट होकर अंदर की जानिब आता है, बैट और पैड के गैप दरमियान से गेंद होता हुआ सीधा स्टंप्स पे जाके लगता है। तो ये 34 रन बना के आउट होते हैं 52 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से। 65 इनका स्ट्राइक रेट, एंड न्यूजीलैंड वर 5 डाउन फॉर 165 इन दी 38th ओवर। यहाँ पे एक और पार्टनरशिप का होती है, और ये 46 रन की पार्टनरशिप। 6ठी विकेट पे माइकल ब्रेसवेल
और डैरल मिचेल के दरमियान। रन बॉल आप कह लें 47 गेंदों पे 46, ये सबसे अच्छी पार्टनरशिप न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें माइकल ब्रेसवेल का इंटेंट आपको नजर आया। 25 गेंदों पे 24 रन और डैरल मिचेल ने 22 गेंदों पे 19 रन बनाए इस पार्टनरशिप में। और इस पार्टनरशिप की वजह से इनका टोटल पहुंचता है 211 के स्कोर पे 46वें ओवर में। और यहाँ डैरल मिचेल आउट हो जाते हैं जो आए थे और शॉट्स भी खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे 63 रन, न्यूजीलैंड की तारीख की 11 साल में सबसे स्लो सेंचुरी इन्होंने बनाई और 101 गेंदों पे 63 रन बना के आउट होते हैं, जिसमें सिर्फ 3 चौके और 62 इनका स्ट्राइक रेट। जहाँ इनका कैच पकड़ते हैं रोहित शर्मा, बॉलर हैं मोहम्मद शामी। तो ये 6 खिलाड़ी आउट होकर वापस पवेलियन और फिर 7वें विकेट 239 के स्कोर पे। न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सैटनर अपनी विकेट की इन्होंने कुर्बानी दी क्योंकि स्ट्राइक देना चाहते माइकल ब्रेसवेल को, जो बड़े शॉट्स भी खेल रहे थे। तो ये 2 रन की कोशिश में 10 गेंदों पे 8 रन बना के आउट हो जाते हैं और 239 पे न्यूजीलैंड के 49वें ओवर में 7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। और फिर आखिरी ओवर में हमने देखा कि जनाब माइकल ब्रेसवेल जो है वो 12 रन इजाफा करते हैं क्योंकि नेथन स्मिथ नॉट आउट रहते हैं एक ही गेंद पे। बाकी 5 गेंदों पे माइकल ब्रेसवेल ने 12 रन बनाए और अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की। 40 गेंदों पे 53 रन के साथ ये नॉट आउट रहे। इनकी इनिंग में 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे और 132 इनका स्ट्राइक रेट, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट भी इन्हीं करा। तो इस तरह न्यूजीलैंड की पूरी टीम मुकर्रा 50 ओवर्स में 5.02 की औसत से 15 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 7 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बना सकी। इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज के रन देखे जाए तो 15 चौकों का मतलब है 60 रन और फिर 4 चौके 24 रन। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि 84 रन इनकी टीम जो है 251 में से 84 रन बाउंड्रीज की मदद से बना सकी। तो बहुत कम रेशियो है बाउंड्रीज की 50 ओवर्स के मैच में। यही वजह है कि इनकी टीम जो है बमुश्किल 7 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बना पाई। इनकी इनिंग की पेस देखी जाए फेजेस में, पहले 10 ओवर यानी फर्स्ट पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने 69 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। यहाँ इनका रन रेट जो है वो 6.90, ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर। लेकिन उसके बाद से जब विकेटें गिरती हैं तो आपने देखा कि 11वें से 20 ओवर में सिर्फ 32 रन बनते हैं, अगले 10 ओवर में 32 रन और 2 विकेटें गिर जाती हैं। 3.20 कहाँ 6.90 और नोज डाउन 3.20 इंडियन स्पिनर हावी हो जाते हैं। और फिर तीसरा 10 ओवर का फेज यानी 21वें से 30वें ओवर में न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने और स्लो, वही जिस तरह पिछले 10 में 32 बनाए यहाँ 34 ही बना पाए, लेकिन 1 विकेट गिरती है 3.40। और फिर चौथे 10 ओवर के फेज में यानी 31वें से 40वें ओवर में न्यूजीलैंड के बैट्समैन 37 रन बना सके 1 विकेट के नुकसान पे। तो ये मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग जिसमें 11वें से लेके 40वें ओवर यानी इन 30 ओवर में न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने 103 रन बनाए और उनकी 4 विकेटें गिर जाती हैं। और फिर हमने आखिरी 10 ओवर में देखा कि थोड़ा आपको माइकल ब्रेसवेल की इनिंग की वजह से, जिन्होंने 33 गेंदों पे 50 रन बनाए, उनकी इनिंग की वजह से आपको इस आखिरी 10 ओवर में न्यूजीलैंड के बैट्समैन 79 रन बनाने में कामयाब होते हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन 251 कोई इतना चैलेंजिंग टोटल नहीं रहा, लेकिन बाद में मैच बड़ा ज़बरदस्त हो गया। इंडिया की बॉलिंग अगर देखी जाए तो पहले दोनों फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या, फास्ट बॉलर्स की पिच नहीं थी और दोनों के अगर कुल मिला के 12 ओवर देख ली जाए तो इन 12 ओवर में 104 रन बनते हैं, 1 विकेट। मोहम्मद शामी 9 ओवर में 74 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। और हार्दिक पांड्या बहुत महंगे, 3 ओवर में 30 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। लेकिन फिर इस इंडिया ने 4 स्पिनर इस टूर्नामेंट में खिलाए। वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर में सिर्फ 45 रन दिए, 2 विकेट हासिल की और इनके 10 ओवर में एक भी चौका या छक्का नहीं लग सका। इसके बाद कुलदीप यादव 10 ओवर में 40 रन दिए और 2 विकेट हासिल की और 4 की इकॉनमी के साथ 2 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगे। अक्षर पटेल 8 ओवर में 29 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 1 चौका इनके 8 ओवर में लगा। और रविंद्र जडेजा ज़बरदस्त बॉलिंग मैं कहूँगा कि 10 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए और 1 विकेट हासिल की और 1 चौका इनके 10 ओवर्स में लगा। न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने डॉट बॉल्स देखी जाए तो 154 यानी 25 ओवर तकरीबन जो है वो उन्होंने डॉट बॉल्स खेले। तो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली और अगर इसको थोड़ा सा सिंगल डबल में कन्वर्ट कर देते, केन विलियमसन का क्रीज पे होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। उनके पास वो गेम है कि वो मनूवर करते हैं गैप में और स्ट्राइक को रोटेट करते हैं और उनके जल्दी आउट होने की वजह से हमें नजर आया कि बाकी जो बैट्समैन है वो पावर हिटर्स हैं, वो चौके छक्के की तलाश में रहते हैं और उस तलाश में डॉट बॉल्स खेलते रहे। जनाब भारत ने अपनी चेस का आगाज़ किया, 252 रन का आगाज़ करती है भारत चेस का। तो आगाज़ में ही हमें नजर आया कि जनाब रोहित शर्मा, जिनको पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि एक रोल मिला हुआ है कि वो अपने जारहाना अंदाज से ही खेलेंगे, बेशक उनकी विकेट गिर जाए। इस मरतबा फाइनल में आके, एक बड़े मैच के प्लेयर हैं, फाइनल में आके वो कामयाब होते हैं और पहली विकेट जो है भारत की 19वें ओवर की चौथी बॉल पे शुभमन गिल आउट होते हैं
31 रन बनाने के बाद 50 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 62 इनका स्ट्राइक रेट, और इनको मिचेल सैटनर ने आउट किया। ग्लेन फिलिप्स क्या ज़बरदस्त, अब तक बड़े ज़बरदस्त ब्लाइंडर ऑफ अ कैच रिजवान का, विराट कोहली का पकड़ चुके थे, और यहाँ इन्होंने शुभमन गिल का कवर्स में खड़े हुए थे, और एंटिसिपेशन बड़ी अच्छी है कि आपको जज कर रहे हैं कि बॉल आपकी जानिब आएगी, और फिर टाइमली जंप, मैं कहता हूँ कि स्काई में से इन्होंने एक लपक के कैच पकड़ा और ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग कैच। तो यहाँ पे 31 रन बना के पहली विकेट भारत की गिरती है। 105 के स्कोर पे शुभमन गिल 31 रन बना के आउट होते हैं, और फिर एक ही रन का इजाफा होता है, विराट कोहली आउट हो जाते हैं जनाब। पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की और सेमीफाइनल में 80 ऑड रन की इनिंग खेली, लेकिन यहाँ पे 2 गेंदें खेली थी और माइकल ब्रेसवेल की बॉल पे लेग बिफोर हो जाते हैं, एक ही रन बना पाए। तो भारत थोड़ा सा मुश्किल में आया कि 2 विकेट 106 के स्कोर पे, एक के बाद एक विकेट गिरती है, और तीसरी विकेट 122 पे गिर जाती है। रोहित शर्मा जो अब तक बड़े जहरियान अंदाज से खेल रहे थे, और 27वें ओवर की पहली बॉल पे यहाँ पे नजर आ रहा था कि अब न्यूजीलैंड के भी स्पिनर्स आ गए, क्योंकि फास्ट बॉलर पे रोहित शर्मा ने बहुत जारियाना अंदाज अपनाया था, और स्पिनर्स के अगेंस्ट वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। क्रीज से बाहर निकलते हैं रचिन रविंद्रा का बड़ा शॉट लगाने के लिए, लेकिन टर्न से बीट हो जाते हैं और टॉम लेथम ने उनको स्टंप आउट कर दिया। 83 गेंदों पे 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 92 के स्ट्राइक रेट के साथ 76 रन बना के आउट होते हैं, एंड इंडिया वर 122 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और फिर यहाँ पे फिर पार्टनरशिप, आपको एक्सपीरियंस और उसका नजर आता है कि 61 रन की पार्टनरशिप होती है बिटवीन अक्षर पटेल एंड श्रेयस अय्यर फॉर द 4th विकेट। 61 रन 75 गेंदों पे, जिस पर अक्षर पटेल ने 35 गेंदों पे 22, लेकिन श्रेयस अय्यर ने 40 गेंदों पे 39 रन बनाए। लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 183 पे पहुंचता है, यहाँ 39वें ओवर में श्रेयस अय्यर भारत की चौथी विकेट गिरती है, और इन्होंने 48 रन बनाए 62 गेंदों पे, 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 77 इनका स्ट्राइक रेट। निफ सेंचुरी से 2 रन की दूरी पे आउट हो जाते हैं, और इनका कैच रचिन रविंद्रा ने पकड़ा, बॉलर थे मिचेल सैटनर। इससे पहले इनका कैच ड्रॉप भी हो चुका है। न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने 3 कैचेस बाय द वे ड्रॉप किए। काइल जेमिसन की बात करें, टॉम लेथम की बात करें, तो ये क्रूशल कैचेस अगर न्यूजीलैंड पकड़ लेती, ना ड्रॉप करती, इसीलिए कहा जाता है कैचेस विन मैचेस, और तो मैच बड़ा और इंटरेस्टिंग हो सकता है। भारत के लिए थोड़ा और मुश्किल बन सकता था, लेकिन जब आपने कैच ड्रॉप किया तो फिर बैटिंग लाइनअप तो उसको कैपिटलाइज करेगी। यहाँ पे फिर 5 विकेट 203 के स्कोर पे गिरती है, मजीद 20 रन का इजाफा, और अक्षर पटेल आउट हो जाते हैं, और गैर ज़रूरी शॉट इन्होंने भी खेली क्रीज से बाहर निकल के माइकल ब्रेसवेल को, तो लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए विलियम ओरोक ने कैच पकड़ा, 29 रन बना के ये आउट होते हैं 40 गेंदों पे, 1 चौके और 1 छक्के की मदद से। जबकि 6ठी विकेट हार्दिक पांड्या, जी हाँ, मजीद आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 38 रन का इजाफा होता है, और 38 रन में से हार्दिक पांड्या ने अपने जहरियाना अंदाज में 1 चौका और 1 छक्का लगाया, जो थोड़ा भारत की रीच से बाहर हो रहा था। ये 2 बाउंड्री लगा के उन्होंने मैच भारत की गिरफ्त में लाए, और लेकिन ये 18 रन बना के शॉर्ट पिच बॉल काइल जेमिसन की, उसको पुल करने गए, टॉपेज लगता है और कॉटन बोल्ड कर लेते हैं काइल जेमिसन। एंड में हमने देखा कि 49वें ओवर की आखिरी बॉल पे केएल राहुल और रविंद्रा जडेजा ये क्रीज पे मौजूद है, और रविंद्रा जडेजा ने पुल करके चौका लगाया और अपनी टीम को मैच जिता दिया। तो 6 गेंदों पे 1 चौके की मदद से 9 रन के साथ ये नॉट आउट रहे, लेकिन केएल राहुल कूल काम कंपोज 33 गेंदों पे रन बॉल आप कह सकते हैं, 1 चौका और 1 छक्का जरूर लगाया, 34 रन के साथ ये नॉट आउट रहते हैं। भारत की इनिंग में अगर बाउंड्रीज देखी जाए तो भारत के बैट्समैनों ने 12 चौके लगाए। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने 15 लगाए थे, भारत के बैट्समैनों ने चौके कम लगाए 12, लेकिन अगर छक्कों की बात की जाए तो 9 छक्के भारत के बैट्समैन हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने सिर्फ 4 लगाए, या 9 छक्के लगा के भारत ने अपना मतलूबा हदफ जो है वो 49 ओवर में 5.18 के औसत से 6 विकेटों के नुकसान पे पूरा करके मैच 4 विकेटों से जीत लिया। डॉट बॉल्स देखी जाए भारत की अगर, तो बिल्कुल बराबर, भारत ने भी 151 गेंदें डॉट बॉल्स खेली, क्योंकि स्पिनर के आने के बाद हमें नजर आया, जिस तरह भारत के फास्ट बॉलर ने 104 रन दिए, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी ने। यहाँ अगर काइल जेमिसन के अलावा विलियम ओरोक और नेथन स्मिथ की बॉलिंग देखी जाए तो बहुत महंगी। नेथन स्मिथ ने 2 ओवर में 22 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, जबकि विलियम ओरोक ने 7 ओवर में 56 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। काइल जेमिसन कदरे बेहतर, 5 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। लेकिन क्या ज़बरदस्त न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखी जाए, मिचेल सैटनर द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 10 ओवर में 46 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, 4.60 इनकी इकॉनमी, 2 चौके 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। रचिन रविंद्रा 10 ओवर में 1 मिनट 47 रन देकर 1 विकेट हासिल की। माइकल ब्रेसवेल पिक ऑफ द न्यूजीलैंड बॉलर, 10 ओवर में 1 मेडन 28 रन दिए और 2 विकेट हासिल की, 2.80 इनकी इकॉनमी, सिर्फ 10 ओवर में 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगा। और ग्लेन फिलिप्स ने 5 ओवर में 31 रन दिए और कोई विकेट हासिल की। तो यहाँ तीसरे फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं थी न्यूजीलैंड को, या डेविन कॉनवे को खिला देते या मार्क चैपमैन को खिला देते तो उनकी बैटिंग और डीप हो जाती है, 20 रन और यहाँ पे इजाफा हो जाता तो आपको फर्क नजर आता। क्योंकि नेथन स्मिथ के जो 2 ओवर है वो बहुत महंगे, 2 ओवर में 22, और इसी तरह अगर आप
पाँचवें चौथे स्पिनर 5 ओवर में 31 रन दिए, इनसे बाकी ओवर करवा लेते ग्लेन फिलिप्स से तो कदरे बेहतर मैच न्यूजीलैंड जीत भी सकता था। यही कैलकुलेटेड कॉल होती है जो टीमों को वक्त पे लेनी होती है, लेकिन वो नहीं ले पाए और इस वजह से भारत ने ये तीसरी मरतबा टाइटल जो है वो अपने नाम करने में कामयाब रही। भारत की इनिंग की भी अगर पेस देखी जाए तो भारत ने जैसा न्यूजीलैंड पहले 10 ओवर में 69 रन बनाए, वहाँ भारत ने पहले 10 ओवर में 64 रन बनाए और फिर अगले 10 ओवर में भारत ने भी मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग अगर भारत की देखी जाए तो अगले 10 ओवर में भारत ने 44 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे, लेकिन 21वें से 30वें ओवर तक भारत की टीम सिर्फ 28 रन बना सकी 1 विकेट के नुकसान पे। उसको रिकवर करते हैं डबल कर दिया वहाँ पे 31वें से 40 ओवर में भारत ने 55 रन बनाए। तो मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग भारत के बैट्समैन 127 रन बना सके 30 ओवर में, जहां न्यूजीलैंड ने 103 रन बनाए वहां भारत ने यहाँ मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग, बेशक उनको बीच के ओवर में आपको नजर आ रहा है कि 21वें से 30वें ओवर तक भारत के बैट्समैन सिर्फ 28 रन बना सके, लेकिन 127 रन बनाए और फिर फिनिश किया भारत ने आखिरी 9 ओवर में 41 से 49वें ओवर में भारत की टीम ने 63 रन बनाए 7 की औसत से 2 विकेटों के नुकसान पर और मैच अपने नाम किया। तो जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख जिसमें आपको पता है कि 1998 में इसका आगाज होता है। साउथ अफ्रीका पहला टूर्नामेंट जीता है अंडर द कैप्टनसी ऑफ हांसी क्रोनी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच कामयाबी हासिल की है। 2000 में न्यूजीलैंड ने ये टूर्नामेंट जीता, स्टीवन फ्लेमिंग कैप्टन थे और भारत जो है वो रनर्स अप रहा। 2002 में इंडिया और श्रीलंका, क्योंकि बारिश हो गई थी फाइनल में, तो ये दोनों ज्वाइंटली विनर करा दिए गए और शाहरुख गांगुली और शरद जयसूर्या कैप्टन थे। और फिर 2004 में वेस्ट इंडीज ने कारनामा सर अंजाम दिया, इंग्लैंड को शिकस्त दी, ब्रायन लारा कैप्टन थे। 2006 में ऑस्ट्रेलिया ने ये टाइटल अपने नाम किया, जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी में वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी और 2009 में अपने एजाज का दिफा किया। वाइट टीम है जो अपने एजाज का दिफा करने में कामयाब हुई ऑस्ट्रेलिया, और रिकी पॉन्टिंग की कैप्टन थे, न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त दी। 2013 में इंडिया ने ये टाइटल अपने नाम किया, एमएस धोनी कैप्टन इंग्लैंड को शिकस्त दी फाइनल में। 2017 में पाकिस्तान ने ये टाइटल पहली मर्तबा अपने नाम किया सरफराज अहमद की कैप्टनसी में भारत को शिकस्त देकर, और अब भारत ने न्यूजीलैंड को रोहित शर्मा की कैप्टनसी में शिकस्त देकर 2025 का ये टाइटल अपने नाम किया। और ये तीसरा मौका है भारत का, 2002 और 2013 के बाद 2025 में भारत ने ये टाइट63 अपने नाम किया। भारत के रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, जबकि बाकी अगर देखें तो रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड के, जिन्होंने 4 मैचेस में 263 रन बनाए, को आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ दिया गया, जहां इन्होंने 7 3 विकेटें भी हासिल की। तो ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा जिन्होंने मैन ऑफ द मैच करा दिया, 84 गेंदों पे 76 रन बनाते हैं, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। और इस टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग फिगर अगर देखे जाए तो 5 for 42 वरुण चक्रवर्ती ऑफ इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट दुबई, देन मैट हेनरी ऑफ न्यूजीलैंड 5 for 42 in the same match, same bowling figure against India at Dubai. Then Mohammad Shami of India 5 for 53 against Bangladesh at Dubai, and Azmatullah Umarzai of Afghanistan 5 for 58 against England at Lahore, and Michael Bracewell of New Zealand 4 for 26 against Bangladesh एट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। और उसके साथ साथ अगर इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट इनिंग देखी जाए तो वह जनाब इब्राहिम जदरान ने खेली, और रिकॉर्ड है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। ही स्कोर्ड 177 of 148 balls against England at Gaddafi Stadium, Lahore, surpassing Ben Deckett's record of 165, which he scored in the previous match against Australia at Gaddafi Stadium, Lahore. Then Josh Inglis also scored the same 120 not out against England at Gaddafi Stadium, Lahore. Joe Root made 120 against Afghanistan at Lahore, and Tom Latham made 118 against Pakistan at National Stadium in Karachi. Most wickets in the tournament. Matt Henry of New Zealand captured 10 wickets, followed by Varun Chakravarti of India with 9 wickets. Mitchell Satner of New Zealand is at number 3 with 9, followed by Mohammad Shami also with 9 wickets, and Michael Bracewell of New Zealand with 8 wickets is at number 5. Most runs scored in the ICC Champions Trophy. Rachin Ravindra of New Zealand with 263 runs, followed by Shreyas Iyer of India with 243 runs, then Ben Duckett of England with 227 runs, Joe Root of England with 225, and Virat Kohli of India is at number 5 with 218 runs. The next ICC event is going to be the final of the ICC World Test Championship, which is going to be played between South Africa and Australia at Lord's from the 11th of June this year. Wishing all the team best of luck. Hope you enjoyed our coverage. And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news,
views, and interviews of sports personalities from around the world.